सर्वत गावे शेष शारदा पार न पावे। जैसा चिदानंद अभिरामी आरती सतगुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। भजन किरण तम मोह विनाशक ज्ञान सूर्य माया के शासक। दिव्य दृष्टि के परम प्रकाशक ब्रह्मादिक सुर सैन्य नमामि। आरती सतगुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। जब तक कृपाल गुरु तुम करते विधि हरिहर क्या भव से तरते। अस विचारी गुरु भगति जो करते मिलते राम उन्हें सुखदामी। आरती सतगुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। गुरुवर चरण कमल की छाया करती दूर ताप भय माया। जब तक पूर्ण न होए दया मिलते नहीं शिव अंतर्यामी। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। भक्ति ज्ञान वैराग्य नियम के रूप सकल इंद्रिय संयम के। भूषण शम दम पंच सुयम के। श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ मम स्वामी। आरती सतगुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। जीवन धन मंजुल निज जन के। अंकुश मद मतंग निज मन के। सुचि पथ परमारथ पति कन के। एक रस आनंद रूप नमामि। आरती सतगुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल। लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमहोषधि हरि चरित
गान की आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्पर रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की। आरती की जय हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके भय से गिरिवर कांपे रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई दैवीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका जैसी कोट समुद्र सिखाई जाक पवन सुत बार न लाई लंका जारी असुर संगारे सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरनी पर लाई सजीवन प्राण उबारे बैठी पताल तोड़ी जमकारे रावण की भुजा उखारे बाएं भुजाय सुरदल मारे दाहिन भुजा संत जन तारे सुरनर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान जी उचारे कंचन थार कपूर लौछाई आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस कियो है रघुराई तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। राम हो राम हो राम हो राम जय सच्चिदानंद घन श्यामा लाल देह लाली से रामा अरुधर लाल लंगूर सिया रामा वज्र देह दानोदर रामा। जय 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 कपीसूर सिया रामा।
सीता सहित हृदय संसुभु जय जय सुर नायक जन सुख दायक प्रणत पाल भगवंता गोविज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करउ अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदाय विगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा यही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा नेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति वरुधा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा सारद श्रुति से सारिषय अशेषा जागह को नहीं जाना यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवान नाम वारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव बंधु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा गुरुविन भवनिधि तरहिन कोई जो विरंची शंकर सम होई
चरण नमामि शीश। क्षमा करो अपराध को, क्षमा करो गुरुदेव। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की कथा सुनने वाले देवियों एवं सज्जनों, आज हम लोग श्रीमद् भागवत के कथा में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले वंदना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेतु तन्मयतया तरवोहिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत की कथा जो जैसा अंकित है, यह नैमिषारण्य में हुई थी। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने 1,000 वर्ष तक चलने वाले बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। इन 88,000 ऋषियों के जो अध्यक्ष थे, जिन्होंने अपना मुखिया चुना था, उनका नाम था शौनकादिक ऋषि। ये सारे ऋषि शौनकादिक ही कहलाते हैं। शौनक आदि मिला करके शौनकादिक कहलाते हैं। सूत जी वेदव्यास जी के शिष्य थे। सूत इसलिए कहलाते हैं कि इनकी माता ब्राह्मणी थी और इनके पिता क्षत्रिय थे, तो इन्हें इसी कारण से सूत की उपाधि दी गई थी। सूत जी ने वेदव्यास जी से इतिहास, पुराण और समस्त ग्रंथों का विधिवत अध्ययन किया। जो 88,000 ऋषि थे, उन्होंने
अपने मन में यह सोचा कि हम लोग दिन भर तो यज्ञ करेंगे नहीं, सुबह के समय हम लोग 4 बजे से जुटते हैं, 10-11 बजे तक यज्ञ करते हैं। इसके बाद खाली होते हैं, क्योंकि यज्ञ में तो व्यक्ति सुबह ही स्नान ध्यान करके सब तैयार होकर के यज्ञ में बैठता है। तो यज्ञ में खाली होने के बाद उन लोगों के मन में आया कि सूत जी जो वेद व्यास जी के शिष्य हैं, जिनको सारा इतिहास पुराण और ज्ञान जवानी याद है, उनसे हम लोग कलयुग के जीवों के लिए और अपने लिए स्वयं कुछ ऐसा उपाय जाना जाए जिससे आत्यंतिक कल्याण हो। आत्यंतिक कल्याण का मतलब क्या होता है? हर जीव के 6 लक्षण हैं: जन्मना, बड़ा होना, बूढ़ा होना, शरीर का छोड़ना, जवानी का आना, जवानी का जाना, बुढ़ापे का आना, बुढ़ापे का जाना और मृत्यु होना। तो हर जीव जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित हो जाती है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु होगी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु जातस्य ध्रुवो भवेत्। जो पैदा हुआ है वो अवश्य मरेगा, और जो मरेगा वो पेंडिंग में नहीं पड़ेगा, फिर पैदा होगा। तो कुछ ऐसा कल्याणकारी उपाय जान लिया जाए कि कल्याण हो जाए। तो हमारे देश में पुरुषार्थ की 4 परंपराएं हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? धर्म का मतलब होता है जीवन जीने की विधि, पद्धति। यह एक ऐसी पद्धति है जो महाभारत में लिखा हुआ है कि जीव जब पैदा हुआ तो उसके 16 संस्कार होंगे। इस 16 संस्कार में उसके पैदा होने से उसकी मृत्यु तक का संस्कार वर्णित है। जब जीव पढ़ने लायक होता है तो उसको गुरु के यहाँ विद्याध्ययन के लिए, वेदाध्ययन के लिए पहले भेजा जाता है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके विद्याध्ययन करता था। 25 वर्ष विद्या अध्ययन करने के बाद गुरु देखता था कि हमारा शिष्य किस योग के, जो विद्वान होते थे, जिनको वेद आदि की समझ होती थी, उनको ब्राह्मण बना करके समाज में, और जो लोग शरीर से मजबूत होते थे, देश की रक्षा कर सकते थे, उनको क्षत्रिय अर्थात सैनिक और रक्षा का उपाय दिया जाता था। राज्य करने का भार उनको दिया जाता था। जो ब्राह्मण की उपाधि पाते थे उनको अपने जीवन में संकल्प लेकर के अत्यधिक त्याग का जीवन बिताना पड़ता था। ब्रह्मचर्य के जीवन के बाद वो गृहस्थ के जीवन में प्रवेश करते थे। गृहस्थ 25 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रह करके काम आदि सुख का उपभोग करना, पुत्र संतति उत्पन्न करना, और 50 साल की उम्र हो जाने के बाद अगले 25 वर्ष तक वानप्रस्थी हो जाना। अर्थात कैसे हमारी जो मोह माया परिवार में रह करके आसक्ति लगी है, इससे कैसे हम मुक्ति पाएं। और 75 साल की उम्र में संन्यास में जाना, इसको कहते हैं आश्रम धर्म। और वर्ण धर्म हमने आपको बताया है। वर्ण धर्म, ब्राह्मण, वह लड़का ब्राह्मण हो जाता था जो त्याग की, जिसके अंदर वृत्ति होती थी, संपूर्ण त्याग
करते हुए समाज को रास्ता दिखाने का जिसके अंदर ज्ञान होता था वो ब्राह्मण हो जाता। जिनके अंदर सेवा करने की भावना रहती थी, खेती इत्यादि का कार्य कर सकते थे, वो वैश्य कहलाते थे, व्यापार वाणिज्य आदि करना। और कुछ ऐसे लोग थे जिनके अंदर किसी भी तरह की समझ नहीं थी, केवल सेवा का कार्य ही कर सकते थे, जिससे उन्हें जो पारितोषिक परिश्रम में मिलता उससे उनके बच्चों का खर्च चलता, उनको शूद्र कहा जाता। जैसे हमारे शरीर में ही ब्राह्मण कहते हैं, मुख को, दोनों भुजाओं को क्षत्रिय कहते हैं, पेट को वैश्य कहते हैं और दोनों पैरों को शूद्र कहते हैं। कालांतर में वर्ण आश्रम धर्म परंपरागत हो गया, क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बना और उससे पहले 1000 वर्ष तक विधर्मी मुसलमानों का गुलाम बना। हमारे पुरखों ने किसी तरह से अपनी धर्म और परंपरा को सुरक्षित रखा, और आप जानते हैं कि आज भी उस पर बहुत प्रभाव हो रहा है। तो वर्ण और आश्रम धर्म में धर्म अर्थ का उपार्जन जो जिस वर्ण में जाता था, ब्राह्मण का धन उपार्जन विद्याध्ययन कराना, उससे जो धन प्राप्त होता था उससे अपना कार्य परिवार का चलाना। क्षत्रिय का कार्य देश की रक्षा में लगने के बाद राज आश्रय से जो प्राप्त होता था उससे उनका अपने धर्म का पालन करना, परिवार का पालन करना। वैश्य जो खेती बाड़ी बिजनेस का कार्य करते थे उससे उनका कार्य चलना, और सेवा कार्य से शूद्र का कार्य चलता था। जिस परिवार में जैसे बच्चे पैदा होते थे वो फिर इसी तरह से वर्ण धर्म में चले जाते। तो सूत जी से उन 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, आप इतिहास पुराण सबके महान ज्ञाता हैं, और आप हम लोगों को बताइए कि जो जीव पैदा हुआ है उसका अत्यधिक कल्याण किस धर्म में है, कैसे करने में है, इसको हमें बताएं। तो सूत जी ने कहा कि समस्त जीवों का कल्याण भगवान की भक्ति करने में है, और उन्होंने बताया कि मैं आप लोगों को भगवान की भक्ति पैदा करने वाली वह कथा सुनाता हूं जो ऐसे लोगों के लिए है जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष जिनको नहीं चाहिए, जो इससे आगे जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह कथा है। तो सारे लोगों ने उनको ऊंचा आसन दिया और उस पर बैठा करके एक नियम निर्धारित किया, और उस हिसाब से सूत जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। इस कथा में सर्वप्रथम उन्होंने जो पहला श्लोक वेद व्यास जी ने, जो उनके गुरु थे, जिन्होंने वेदांत दर्शन दिया था, उसका पहला श्लोक सुनाया। जन्मांधस्य यतो अन्वयाद्
वितरत् श्चार्थे सविद्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा नाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो वेदांत दर्शन वेदव्यास जी ने दिया था, उसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं कि ब्रह्म क्या है, तो उसका जो दूसरा सूत्र है यह वेदांत दर्शन 5 अध्यायों में लिखा गया है, कुल 535 इसमें सूत्र है। जैसे पतंजलि जी के दर्शन में सूत्र है, तो उसका पहला सूत्र हमने आपसे बताया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं कि ब्रह्म होता है। दूसरा है जन्मांतश। यह ब्रह्म जन्म क्यों लिया? क्योंकि ब्रह्म की जो परिभाषा होती है उसमें जन्म मरण तो होता नहीं, तो जन्म उसने लिया। और यह जो ब्रह्म है इसने जन्म लिया, तो क्यों लिया? और इस ब्रह्म के अंदर ही जो यह ब्रह्मांड है, इसकी सृष्टि, इसका पालन और इसका नाश यानी प्रलय, तीनों जो करता है वो ब्रह्म कहलाता है। और वही ब्रह्म मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के आया। तो यह जो ब्रह्मांड है, ये सब के सब इनका कोई पृथक से अस्तित्व नहीं। इसमें इसका जो अस्तित्व है उस ब्रह्म के कारण या भगवान के कारण ही है। तो जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है? वह सर्वसत्ता समर्थ है, सर्व तरह से समर्थ है। तो सभी पदार्थ जो है उसी के अनुगत यानी उसी से ओत प्रेत है। और ब्रह्म चूंकि सत्य है तो कोई भी चीज असत्य है ही नहीं। अर्थात ब्रह्म क्या है? जड़ नहीं है। क्या है? चेतन है। ब्रह्म क्या है? स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला कोई और नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। इसको ब्रह्म को क्या कहेंगे? ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ कहते हैं? नहीं, बल्कि ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ को जिसने अपने संकल्प मात्र से प्रकट किया। क्योंकि वेद कहता है हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ जिसको कहा जाता है वो भगवान या ब्रह्म जिसको कहते हैं उसकी इच्छा के अनुसार एक बड़ा जलता हुआ गोले की तरह से उत्पन्न हुआ, जो हजारों दिव्य वर्षों तक जल के अंदर पड़ा रहा। और जब वह अंडा फूटा तो उसमें से सोने की तरह से चमकता हुआ एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम है हिरण्यगर्भ। और उसी हिरण्यगर्भ ने परब्रह्म परमेश्वर या ब्रह्म की कृपा से उसकी उपासना करके अपने हृदय के अंदर जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान से उसने नथिंग से सब कुछ बना दिया। यानी पहले कुछ भी नहीं था, उसने भगवान से जो ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान से उसने यह प्रकृति बनाई, वायु बनाया, आकाश बनाया, जल बनाया, अग्नि बनाया, पृथ्वी बनाई
और इन्हीं 5 तत्वों के संयोग से भांति भांति के जीव बना दिए, चलने वाले जीव और वनस्पतियां बना दिया। तो यह जो जिसको हम ब्रह्मा कह रहे हैं वो भगवान नहीं, उस ब्रह्मा को जिसने अपने संकल्प मात्र से प्रकट किया वह ब्रह्म है। और उसी ब्रह्मा ने, उसी भगवान ने ब्रह्मा को वेद का ज्ञान कराया, क्योंकि ब्रह्मा को कोई ज्ञान नहीं था। वेदों को जब भगवान ने प्रकट किया तो ब्रह्मा ने उसको 3 बार पढ़ा और पढ़ने के बाद उसके बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर वो अपनी आंखें बंद करके उस पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान का ध्यान करने लगे और भगवान ने ध्यान में ही उनके हृदय के अंदर वेद का सारा ज्ञान प्राप्त कराया। क्योंकि वेद क्या? वेद है परोक्षवादी। वेद किसी भी चीज को डायरेक्ट नहीं बताते, इनडायरेक्ट बताते हैं। इसलिए वेद को कहते हैं परोक्षवादी। और वेद किसी बिना गुरु के ज्ञान कराए बिना आ नहीं सकता, ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने उन वेदों का ज्ञान दिया। और भगवान की इस कृपा का असर ये है कि जैसे सूर्य की रश्मियां पड़ती हैं बालू में, तो आप देखिए उसमें आपको बालू के अंदर पानी दिखाई पड़ता है, और जब दौड़ के जाइए तो वहां पानी नहीं मिलेगा। और जल में स्थल का भास होता है, स्थल में जल का भास होता है। वैसे ही यह ब्रह्मांड का क्या है? त्रिगुणमयी। त्रिगुणमयी माने जिसमें 3 गुण व्याप्त है। कौन कौन 3 गुण? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों को धारण करके ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना किया। इसी 3 गुण का प्रतीक हमारे जीवन में है। एक अवस्था होती है सुषुप्ति अवस्था, दूसरी अवस्था होती है स्वप्नावस्था, और तीसरी अवस्था होती है जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था किस चीज का प्रतीक है? सतोगुण का। और सुषुप्ति अवस्था किस चीज का प्रतीक है? तमोगुण का। और स्वप्नावस्था किस चीज का प्रतीक है? रजोगुण का। तो स्वप्न में भी जब हम देखते हैं स्वप्न तो क्या प्रकट होता है? सारी चीजें असली जैसी लगती, कोई चीज लगता नहीं कि हम गलत देख रहे हैं। जब हम जागते हैं तो याद होता है कि तो सपने में हम देख रहे थे किसी ने हमारा सिर काटा था, लेकिन हम मरे नहीं है, बहुत दुख मिल रहा था हमको, लेकिन मेरी गर्दन तो लगी। तो तीनों अवस्थाओं में जो सही सा प्रतीत होता है, लेकिन जो भगवान है, ब्रह्म है, इन तीनों में व्याप्त होते हुए भी इन तीनों से अलग है। अर्थात यदि कहें कि ब्रह्म रजोमयी है, सतोमयी है, या रज सत तम से युक्त है, ही नहीं, तो उस ब्रह्म की परिभाषा 2 तरह से करते हैं। एक क्या कहते हैं कि यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, तो कहते हैं नहीं, यह नहीं है, यह नहीं। और दूसरी परिभाषा करते हैं कि यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है। इस तरह से करके परिभाषा ब्रह्म की जाती। तो कहा सूत जी ने कि जो मैं ज्ञान आप लोगों को देने जा रहा हूं, ये भक्ति का अद्वय तत्व है। अद्वय का मतलब जिसका कोई बराबरी और नहीं कर सकता, केवल और केवल अकेले यही एक माध्यम है जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है और जीव का कल्याण हो सकता है। तो उन्होंने कहा अगले श्लोक में, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्
वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वां परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषिस्तक्षणात्। कहते हैं कि संसार में मोहित होने वाले जीव जो केवल इस संसार में आकर धर्म और धर्म के अनुसार धन और धन का उपयोग अपने इंद्रियों के सुख में और तत्पश्चात मरने के बाद मुक्त होने की बात करते हैं, यही जिनका उद्देश्य होता है, उनके लिए यह भागवत धर्म नहीं है। कहा जहां गीता का ज्ञान समाप्त होता है वहां से भागवत का ज्ञान प्रारंभ होता है। जहां ज्ञान का कोई प्रवेश नहीं है वह कहलाती है भक्ति। और जैसे जैसे भक्ति आपके अंदर आती जाएगी, जितनी मात्रा में भक्ति आपके अंदर आएगी उतनी ही मात्रा में आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। अगर आप सोचें कि हमारे अंदर पहले ज्ञान आ जाए और उसके बाद वैराग्य आ जाएगा तब हमारे अंदर भक्ति आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार जो है जीवों के लिए कांटे। तो जो जीव इस कांटों से दूर होना चाहता है, जो परम शांति को चाहता है, इससे ऊपर जाने की बात करता है, उसके लिए यह वास्तव में कल्याणकारी है यह भागवत की कथा। क्योंकि ये तीनों तरह के ताप का उन्मूलन करने वाली है। तीन तरह के जो ताप होते हैं वो तीन गुणों से उत्पन्न होते हैं, रजोगुण से, तमोगुण से और सतोगुण से। ये तीनों गुण क्या है? ताप उत्पन्न करने वाले हैं जीव के अंदर। और हमारी उत्पत्ति इन्हीं तीन गुणों से ही हुई है। तो जब तक हम जिंदा रहेंगे ये तीनों गुण हमारे अंदर रहेंगे। लेकिन कोई उपाय है कि हम जिंदा रहते इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाए, शांति हमको मिले? तो हाँ है। कहा वही जो इस तरह की शांति चाहते हैं उनके लिए यह भागवत की कथा है, उनके लिए भगवान की यह भक्ति है। ऐसे लोग जो मुक्ति को पैर मारते हैं, भगाते हैं अपने सामने से, जिनको मुक्ति नहीं चाहिए, जिनको भुक्ति यानी भोग नहीं चाहिए, ऐसे लोगों के लिए ही यह भागवत। और यह भागवत जो महामुनि सुखदेव जी ने सुनाया है, यह जब हृदय में आकर के बस जाती है तो जीव को फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके हृदय में आते ही उसका विवेक जागृत हो जाता है और भगवत की प्राप्ति उसको हो जाती है। आगे कहते हैं कि यह भागवत है कैसा, इसको बताते हुए कहते हैं निगम कल्प करोर गलितम फल सुख मुखात्रितम अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुरसिकांभुई भावुका। तो जो लोग रसिक लोग हैं, रसिक माने भक्त, जो भक्ति के मर्मम के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत जो वेद है, वेद को अगर कल्प वृक्ष मान लिया जाए, अभी हमने चर्चा किया कि वेद बहुत कठिन है, परोक्षवादी है, उसको समझना बहुत कठिन है। और दूसरे वेद इतना विस्तृत है कि एक जीवन नहीं कई जीवन बीत जाएं और आप मरे तो आपको पिछले जीवन का याद रहे और फिर अगले जीवन में वेदाध्ययन करें तो भी वो पूरा होने वाला नहीं है। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ जो फल है, जैसे आम का एक पेड़ है,
तो आम के पेड़ से हमारा तात्पर्य इतना है कि आम का पेड़ बचा रहे और जब उसमें फल लगे और उसका फल मधुर रसीला फल आ जाए तो हमको वो मिल जाता है, उसको खा के हम तृप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि आम की डहली को चूसे तो उसमें वो आनंद मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर हम सोचें कि इसकी पत्ती को खाएं, नहीं मिलेगा। इसकी जड़ को खाएं, उसमें वो आनंद नहीं मिलेगा। जब समय आएगा उसमें फल लगेगा तो उसी तरह से वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। और सुखदेव जी के मुख से यह कथा कहे जाने के कारण जितना सार तत्व है केवल इसमें रह गया। जितनी गुठली थी, यानी आम को अगर आप खाएं भी तो उसमें गुठली होती है, लेकिन श्रीमद् भागवत की वह कथा जो वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जो भगवान कृष्ण के ही स्वरूप कहे जाते हैं, अवतार कहे जाते हैं, उस कथा में तो गुठली भी नहीं, केवल रस ही रस है। और इस रस को सुन करके जीव जो है मुक्त हो जाता है। और यह रस किसको सुलभ है? केवल मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य ही इस रस का आनंद ले सकता है, बाकी किसी जीव में सुलभ नहीं। और यह रस देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि देवता लोग कर्म कर नहीं सकते। जो देवता की योनि होती है वो अपने पुण्य के फल का भोग करते हैं, जो उनकी इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाता है। और जैसे ही उनका पुण्य क्षीण होता है वो स्वर्ग से उल्टा धरती पर पटक दिए जाते हैं और फिर वो मनुष्य के रूप में पैदा नहीं होते। मनुष्य होकर के उन्होंने पुण्य किया था, देवता बने, इंद्र बने, बृहस्पति बने, ब्रह्मा बने। लेकिन जब वहां का पुण्य खत्म होता है तो अवधेय को धरती पर गिरा दिए जाते हैं और भगवान के इस 84 लाख योनियों में से सूअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा इत्यादि जो अधोगामी जीव होते हैं उसमें उनका जन्म होता है। तो इन ऋषियों ने सूत जी से पूछा, नैमिष के क्षेत्र में आ जाइए आप लोग, आकर के विधिवत बैठ लीजिए, कि नैमिष का क्षेत्र जहां पाप का कोई आधार ही नहीं। क्या कहते हैं? नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रः समवार्षत। जो 88,000 ऋषि लोग बहुत बड़े 10,000 वर्ष के सत्र का आयोजन करके बैठे थे। उसमें एक दिन सारे मुनियों ने अपने प्रातः का जो अग्निहोत्र क्रिया की अर्थात यज्ञ का कार्य संपन्न करने के बाद सूत जी जहां उनके आसन पर बैठे हुए थे उनके पास आकर के शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि जानः आख्यायकान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हे सूत जी महाराज, आपका हम लोग उपासना करते हैं एक पाप से बहुत दूर अर्थात जिनके नजदीक भी पाप नहीं है, अनंत ऐसे सूत जी आप हम लोगों को धर्म शास्त्र से युक्त वह कथा सुनाइए न जिसको सुनने से जीव का अत्यधिक कल्याण होता है। कह रहे हैं कि आप वेदव्यास जी के अनन्य शिष्य हैं, इसलिए हम सब लोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हे सूत जी, इस कलयुग में जो जीव है इसकी उम्र भी बहुत छोटी है, इसकी जो मेमोरी है याददाश्त भी बहुत कमजोर है, क्षण भर में ये सारी चीजें भूल जाता है। तो हे सूत जी, हम
हम लोगों को कोई ऐसी कथा सुनाइए जो थोड़े समय में समस्त जीवों का कल्याण करने वाला हो। और हम लोगों ने ये सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग समाप्त होने से पहले द्वापर के अंत में नंद यशोदा के यहाँ देवकी के गर्भ से अवतार ग्रहण किया था। और उनके चले जाने के बाद वह धर्म फिर भगवान को छोड़ करके किसके शरण में गया। तो हे प्रभु, हम लोग इस इच्छा से आपके पास एकत्र हुए हैं, आप वो कथा हम लोगों को सुनाइए न। तो सूत जी का इस तरह का प्रश्न सुन करके सूत जी जो रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, सूत जी की एक टाइटल है, जैसे हम लोगों की टाइटल तिवारी, पांडे, उपाध्याय, सिंह, तो ऐसे ही सूत जी एक टाइटल है। इनके पिताजी को यह टाइटल मिली थी। वो उनके पिताजी का नाम था रोमहर्षण। अब उनके बेटे हैं ये उग्रश्रवा। उग्रश्रवा जी जो सूत जी के बेटे हैं, उनको ये सुन करके बहुत आनंद हुआ और उन सब लोगों का उन्होंने बड़ा अभिनंदन किया। बहुत ही अच्छी बात आप लोगों ने पूछा है, आप लोगों के कल्याण के लिए मैं यह कथा सुनाऊंगा। तो सबसे पहले कथा सुनाते हुए कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि सुनिए, हमारे पिताजी के गुरुदेव वेद व्यास जी के पुत्र जब नार व्यवहार के सहित पैदा हुए तो जिनका सूतक क्रिया भी नहीं किया गया था, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसको स्नान कराते हैं, उसका नार व्यवहार काटते हैं और काफी क्रियाएं होती हैं, जो यह भी संपन्न नहीं हुआ था। ऐसे वेद व्यास जी के पुत्र जब पैदा हुए सुखदेव जी, तो वो अपने पिता से प्रतिज्ञा लिए। उन्होंने, उनके पिताजी ने कहा, बेटा 16 साल हो गया अपनी माँ के गर्भ में हो तो बाहर आ जाओ। 12 साल के थे तब से कह रहे थे, 4 साल बीत गया बाहर निकलने में, नहीं आए। उन्होंने कहा, हे पिताजी, आपकी बात का हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है, यद्यपि आप भगवान नारायण के अवतार कहे जाते हैं, लेकिन हम मानेंगे तब जब आप भगवान श्री कृष्ण को यहाँ उपस्थित करिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर के हमको जब आश्वासन देंगे कि हम माँ के गर्भ से बाहर आए और संसार में आने के बाद हमको माया व्याप्त नहीं होगी, तभी मैं माँ के गर्भ से बाहर निकलूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रकट होकर के वेद व्यास जी के कहने पर आश्वासन दिया कि आप बाहर आइए, संसार में मेरी माया आपको किसी भी तरीके से लगेगी नहीं। इसी को बहुत सुंदर श्लोक में वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रे तन्मयतया सर्वोभिनेदु अस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। अगर इस श्लोक को आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि पूरी भागवत आपको समझ में आ गई। तो इस तरह के सुखदेव जी जब मां के पेट से बाहर निकले तो उन्होंने न पिता की तरफ देखा न माता की तरफ देखा। निकलने के बाद जंगल की तरफ चल दिए। जब जंगल की तरफ चल दिए
तो उनके पिता वेदव्यास भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं और वो दौड़ते हुए जा रहे हैं। 16 साल का लड़का तो तेज दौड़ता है, ऊर्जा भी उसके अंदर अधिक होती है। वेदव्यास भी कहते हैं, ऐ सुखदेव, अरे रुक जा बेटा, मेरी बात सुनो। लेकिन सुखदेव जी तो परम ज्ञानी, अपने आत्मा में रख और हर समय ब्रह्मानंद में मगन रहने वाले, तो जो व्यक्ति इस तरह से ब्रह्मानंद में मगन होता है और जो बिल्कुल ध्यान में निमग्न हो जाता है, जिसकी समाधि लग जाती है, जिसको स्वयं तृप्त कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति के कान में कोई बात पड़ती नहीं है। उसको न सुनाई पड़ता है, न उसको दिखाई पड़ता है, न वो कुछ महसूस करता है। केवल भगवान के आनंद में निमग्न होता है और इसी आनंद में निमग्न होकर के वो रास्ते में बढ़ते चले जा रहे थे और उनके पिता वेदव्यास जी बार बार पीछे से आवाज लगाते थे, अरे बेटा रुक जाओ, रुक जाओ। उनकी यह बात सुन करके सुखदेव जी तो न पीछे मुड़ के देखे और न उत्तर दिए। उल्टा इनके प्रश्न का जवाब जो अगल बगल पेड़ खड़े थे उन्होंने दिया। हे महामुनि वेदव्यास जी, आप कितना परेशान हैं? अरे हम लोगों को देखिए, हम आम के पेड़ हैं, हमारे पेड़ में जब से बौर आता है, टिकोरा लगता है, तब से ही लड़के ढेला मारते हैं, तोड़ते हैं, कच्चा ही तोड़ लेते हैं। अभी वो चलने लायक पकने लायक नहीं होता, तोड़ लेते हैं। पक जाता है तो भी ढेला मार के तोड़ देते हैं। हम लोगों को यह बिल्कुल सुनिश्चित नहीं है कि हमारा वंश आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। हम लोग जन कल्याण में अपने पुत्रों को लुटाते रहते हैं। आप इतने बड़े ऋषि हैं, आपका ये पुत्र अगर जंगल में भगवान की सेवा में भागता चला जा रहा है तो आप उसके पीछे पीछे क्यों भाग रहे हैं? इस तरह का उत्तर वृक्षों ने दिया, क्योंकि जो सुखदेव मुनि थे वो अपनी आत्मा में स्वयं तृप्त थे और जो आत्मा में तृप्त होता है वो सबकी आत्मा होता है। अर्थात अगर आप अपनी आत्मा में अगर रमण कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप में, मेरे में, इस संसार में जितने जीव हैं, कीड़ा मकोड़ा पक्षी, हर एक जीव में आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति को आत्मस्थ जीव कहते हैं, आत्मतृप्त जीव कहते हैं। इस तरह से पौधों ने उनको जवाब दिया। सूत जी आगे कहते हैं कि मैं भगवान नारायण और सरस्वती को नमस्कार करके उन्हीं सुखदेव जी की कथा जो उन्होंने परीक्षित को सुनाया था वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। कैसे कहते हैं? नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कहते हैं कि मैं नारायण जी को नमस्कार करता हूं और नरों में उत्तम सुखदेव मुनि को नमस्कार करता हूं, नर नारायण ऋषि को नमस्कार करता हूं और सरस्वती देवी जी को नमस्कार करता हूं, वेदव्यास जी को नमस्कार करता हूं, जो संसार में समस्त विकारों और अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले इस महापुराण भागवत को प्रकट किए हैं। कहा इन सब लोगों को नमस्कार करना। अब उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, आपने मुझसे पूछा है कि जीवों के लिए
आत्यंतिक क्षेम। क्या आत्यंतिक का मतलब अत्यधिक कुशलता, अत्यधिक कल्याण देने वाला कौन सी चीज है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतं कृष्ण प्रश्नो तेन आत्मा सुप्रसीदति। हे मुनियों, जो आपने मेरे से प्रश्न किया है भगवान श्री कृष्ण का, तो भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है ये आत्मा को प्रसाद रूप में मिलती है, अर्थात आत्मा का कल्याण करने वाली है। और हे ऋषियों, जो आपने पूछा है इसमें केवल आपका कल्याण निहित है, नहीं है, सबका कल्याण निहित है, सारे संसार का कल्याण निहित है। मैं वही भगवान श्री कृष्ण की कथा आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। तो श्रीमद् भागवत का हृदय श्लोक है क्या, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रक्षोक्षये अभयतुक्य प्रतिहता य आत्मा संप्रसीदति। उन्होंने कहा कि सबसे पुण्यशाली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी है, अत्यधिक कल्याणकारी है। कहा वो क्या है, कहा वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, अथोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। और आगे कहते हैं कि ये भक्ति होनी कैसी चाहिए, अहेतुक्या, ये भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए, अर्थात किसी कामना को लेकर के नहीं होनी चाहिए कि हे भगवान हमारे लड़के की नौकरी लग जाएगी तो आपकी कथा सुनेंगे, ये कामना युक्त हो गया। कहा भगवान की भक्ति जो करनी चाहिए उसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए, कामना रहित हमें भगवान की भक्ति करनी है। और कैसी भक्ति करनी है, भगवान के को जिसमें सुख मिले, चाहे गुरु की भक्ति करिए चाहे भगवान की भक्ति करिए, जिसमें भगवान को या गुरु को सुख प्राप्त हो वही कार्य करना है। यह कार्य नहीं करना है जिसमें हमको सुख प्राप्त हो। ये एक ऐसी उल्टी चीज है कि आप करेंगे गुरु के हित में, गुरु को जो प्रसन्न हो, भगवान को जो प्रसन्न हो, बिना किसी इच्छा से करेंगे। और एक बार जब भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के पीछे पीछे भागते हैं। तो है बड़ी उल्टी चीज, जिसको कहा जा रहा है कि करने से पहले कोई इच्छा नहीं रखना, अनिच्छा से भगवान की भक्ति करो। कृष्ण सुख है तात्पर्य, भगवान कृष्ण की सुख के लिए, जिसमें उनको सुख प्राप्त हो वह कार्य करना है, अपने सुख के लिए नहीं करना है, गुरु की भी भक्ति करना है। कहते हैं श्वेता शतरोपनिषद है, श्वेता शतरोपनिषद में कोई 6 अध्याय है, 6वें अध्याय का 23वां श्लोक कहता है कि गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं करना चाहिए, कोई अंतर है नहीं। जैसे भक्ति हमें भगवान की करनी चाहिए वैसे ही हमें भक्ति गुरु की करनी चाहिए। भगवान की भक्ति कितनी भी कर लो, अगर गुरु की भक्ति नहीं करोगे तो भगवान प्राप्त नहीं होगा। और भगवान अंत में जो प्राप्त होता है किस रूप में प्राप्त होता है, गुरु के रूप में ही प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा कि गुरु और भगवान दोनों एक ही है और दोनों की भक्ति एक साथ करना चाहिए, क्योंकि गुरु आपके हृदय को इस योग्य बना देता है कि उसमें भगवान आ सके। और जहां आपने गुरु को छोड़ा वहां आपकी भक्ति समाप्त हो जाएगी, मानी ही नहीं जाएगी। तो कहा कि भगवान की जो भक्ति है वो सबसे पुण्यशाली जीव है। हर जीव को भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। और कैसी भक्ति करनी चाहिए, जो बिना किसी इच्छा के हो, बिना किसी कामना के हो, और क्या हो, अप्रतिहता,
ये नहीं कि अभी भक्ति शुरू किया, 5 मिनट भगवान का नाम लिया, याद किया और फिर 23.5 घंटा, आधा घंटा भक्ति कर लिया और 23.5 घंटा उससे दूर हो गए। तो कहा या आत्मा संप्रसिद्धि, जिससे कि आत्मा प्रसन्न हो जाए। तो कहा कैसे भक्ति करनी चाहिए? कहा निरंतर भक्ति करनी चाहिए। तो कहा कैसे ये निरंतर भक्ति होगी? तो भागवत की कथा जब आप आगे सुनेंगे तो उसमें ये कैसे भक्ति की जाती है, कैसे की जाएगी, ये सारी कथा इसमें आती। आगे के श्लोक में कहते हैं वासुदेवो भगवती भक्ति योगः प्रायोजितः जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च यद हेतुकम्। कहा कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अगर करोगे, प्रायोजित होगी, तो जीव को क्या प्राप्त होगा? वैराग्य और ज्ञान अपने आप प्राप्त होगा। तो कहा कि जीव का यही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि जब तक जीवित रहे भगवान की भक्ति करता रहे। तो अब आगे कहते हैं कि फिर इसके लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए जीव को कुछ जानने की भी आवश्यकता होती है। तो सूत जी कहते हैं कि हाँ, जिस जीव को भगवान की भक्ति करना है उसे भगवान को तत्व से जानना चाहिए, तत्व के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। कि कहते हैं कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेहम् कर्मभिः। इस संसार में लोग आते हैं तो भोग विलास करते हैं। किस लिए करते हैं? इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। तो इंद्रियों को भगवान ने हमें इसलिए नहीं दिया है कि हम इसको भोग विलास करके इनको तृप्त करें, क्योंकि इंद्रियां थक जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी। भोग विलास करते करते तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा, लेकिन सुख जिस भोग विलास का थोड़ी देर के लिए मिलेगा फिर समाप्त हो जाएगा। फिर भूख लगेगी, फिर भोग विलास करोगे, अंत में मर जाओगे और उस भोग विलास से कभी तृप्ति नहीं होगी। तो इंद्रियों का प्रयोजन भोग विलास करके इनको तृप्त करना नहीं है, बल्कि इसका प्रयोजन है जीवन का निर्वाह। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ प्रश्न का उत्तर दे दूं। भगवान ने हमको क्या दिया है? 10 इंद्रियां दी है। 5 ज्ञान की इंद्रियां दी है और 5 कर्म की इंद्रियां दी है। ज्ञान की इंद्रियां क्या दिया है? आँख, जिससे हम संसार की वस्तुओं को देखते हैं। कान दिया है, जिससे हम संसार की चीजों को सुनते हैं। त्वचा दिया है, जिससे हम हवा इत्यादि जितनी चीज आती है उसको स्पर्श की अनुभूति करते हैं। अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने प्रिय को अपने गले से लगा करके सुख का अनुभूति करते हैं। त्वचा दिया। रसना दिया जीवा, जिससे संसार में भगवान ने जितनी चीजें दी हैं उसका क्या करते हैं? आनंद प्राप्त करते हैं, रस प्राप्त करते हैं। खट्टा है, मीठा है, तीता है, कड़वा है, कैसा है। और नासिका दिया है, जिससे हम संसार के जितने भी गंध है उसका हम अनुभव करते हैं। और ये तो हो गई 5 ज्ञान की इंद्रियां। अब भगवान ने इन 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को कर्म में बदलने के लिए 5 कर्म की इंद्रियां भी दी। जैसे खाना आपके सामने आ गया तो हाथ दिया है। हाथ क्या है? कर्म इंद्रिय। अब बहुत गर्म है खाना, तो जब आप उसको छुओगे तो इसमें चमड़ा है, बता देगा कि बहुत गर्म है।
अगर खा लोगे तो हाथ भी जल जाएगा, मुंह भी जल जाएगा। तो इस हाथ से भोजन को उठा करके दूसरी कर्मेंद्री जो मुख है इसमें डालना, और उसके बाद रचना उसका आनंद लेकर के पेट में डालती है। तो एक कर्मेंद्री हमारी हो गई मुख, दूसरी कर्मेंद्री ऊपर से देखिए मेरे दोनों आंख हो गए, एक कर्मेंद्री मुख, दूसरी कर्मेंद्री आंख, और तीसरी कर्मेंद्री पैर। जहां जाना हो खा पी करके जाइए, फल जुटाइए, खेती करिए, धन जुटाइए, इसके लिए भगवान ने पैर दिया। और जो कुछ आपने खाया उसमें जो अनुपयोगी है, जो हमारे लिए अनुपयोगी है लेकिन दूसरे जीवों के लिए उपयोगी है, जिसको हम मल कहते हैं, वो मल दूसरे जीव का क्या है? भोजन है। तो मल का त्याग करने के लिए उन्होंने क्या किया? गुदा, मुख, आंख, पैर, तीन, गुदा, चार, और अपने जैसा संतान उत्पन्न करने के लिए उन्होंने क्या किया? जननेन्द्रिय। तो ये 5 कर्म की इंद्रियां दिया उन्होंने, और 5 ज्ञान की इंद्रियां दिया। और ये कहते हैं कि पूरा शरीर किससे बना हुआ है? 5 महाभौतिक तत्वों से। 5 महाभौतिक तत्व कौन है? आकाश। तो देखो हमारे शरीर में आकाश ही आकाश भरा। ये देखो जहां तक हाथ फैल रहा है, जहां हम लोग बैठे हैं, यही आकाश है। मुंह के अंदर आकाश है, और नस के अंदर आकाश है, फेफड़े में आकाश है जिससे रक्त में श्वास जाता है आता है, पेट में आकाश है जिससे हम खाते हैं वो चीज पेट में रुकता है और फिर मल के रूप में बाहर निकलता है। तो ये पूरा शरीर क्या है? आकाश से भरा हुआ है। और दूसरा वायु, वायु को हम सांस के रूप में लेते हैं। और तीसरा अग्नि। तो अग्नि का प्रतीक क्या है? हमारी आंखें, रोशनी। अगर रोशनी ना हो तो हमको कोई चीज दिखाई नहीं पड़ेगी। हर चीज दिखाई पड़ रही है, अभी अंधेरा हो जाएगा आपको दिखेगा नहीं। तो अगर आंखों में रोशनी होती तो आपको दिखाई पड़ता। आंखों में रोशनी नहीं है, आंखें देखती तभी है जब बाहर की रोशनी हो। और जल, जल को हम पीते हैं, हमारे पाचन से लेकर सारे कार्य को करता है। सारी चीजों में जो स्वाद होता है वो जल है। हमारे शरीर में 92% जल है, हमारे हड्डियों में भी 22% जल है। तो जल, और यह पूरा शरीर में जो ठोस है, सारा शरीर जो ठोस है, वजन जो इसका है वो पृथ्वी तत्व के कारण है। तो भगवान ने या ऐसे ढंग से इन 5 तत्वों को बना दिया कि यही 5 तत्व जिससे ये शरीर बना है, इनके लिए ये 5 तत्व भी क्या है? घातक है। हवा अगर न मिले तो मर जाएंगे, और हवा में जहर मिल जाए तो मर जाएंगे। पानी की बाढ़ आ रही है, पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, बाढ़ आएगा तो उसमें डूब के मर जाएंगे। धरती भूचाल आ जाए, फट जाएगी, उसमें जाके मर जाएंगे। धरती से ये शरीर बना हुआ है। आकाश में इतनी गर्मी हो जाए सूर्य भगवान की, तो उससे आदमी क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो ये 5 तत्व जो है जीव के उत्पादन के लिए भी जरूरी है, और सीमित मात्रा में इस शरीर में है, और इनका कॉम्बिनेशन, इनको इस तरह से भगवान ने प्रायोजित किया है कि आप छुइए, शरीर गर्म है, मरे हुए आदमी का शरीर ठंडा हो जाता है। आप देख रहे हैं जिंदा है तब तक आप देख रहे हैं। तो इन 5 तत्वों को जानने के लिए भगवान ने 5 ज्ञान इंद्रिय दिया। आकाश तत्व को जानने के लिए कान दिया, और कान कैसे काम करता है? शब्द से। हम बोल रहे हैं, आपके पास सुनाई पड़ रहा है, तो शब्द आकाश का विषय है, मेरे मुख से निकल रहा है, आपके पास जा रहा है। वायु का विषय स्पर्श है, वायु का स्पर्श होने से लग रहा है कि पंखा चल रहा है, हवा चल रही है। तो स्पर्श को कौन ग्रहण करता है? त्वचा। तो त्वचा किसका प्रतीक है? वायु का।
अग्नि का प्रतीक हमारी आंखें हैं, अग्नि का प्रतीक है आंख। अग्नि को हम देखते हैं, अग्नि आंख के रूप में हमारे शरीर में, जल हमारे रचना के रूप में, और पांचों चीजें पृथ्वी गंध के रूप में। गंध जब कोई भी आती है, पृथ्वी से फूल बनता है, पृथ्वी पे पानी पड़ती है, उसकी खुशबू आती है, तो गंध नासिका का विषय। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हुई, 5 तत्व हुए, और पांचों तत्वों को बताने वाले 5 उनके प्रतीक हैं, जिससे कि हम उनको जानते हैं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो भगवान ने इसलिए नहीं दिया कि हम, भगवान ने जितने संसार की चीजें पैदा की हैं उनको भोगते रहें, उनको जुटा करके अपने घर में रखते रहें। नहीं, क्यों दिया भगवान ने? भगवान ने इसलिए दिया कि आप जो भी कार्य करें वो इसलिए करें कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, ताकि आप भगवान का भजन कर सकें। भोजन हम कर रहे हैं भगवान के स्वस्थ रहे इसलिए, कार्य हम कर रहे हैं, दुकान हम कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि आया हुआ ग्राहक हमारा भगवान है और हम उसकी सेवा कर रहे हैं। तो यह जो सेवा कर रहे हैं निजी हित के लिए नहीं, वो भगवान है उसकी सेवा कर रहे हैं। तो अपने इंद्रिय के सारे विषयों को भगवान के भक्ति में समर्पित करके जो व्यक्ति इस तरह से रहता है, वह भगवान की क्या करता है? सेवा करता है। इस तरह की किए हुए कार्य जो है भगवान की उपासना है। माने नजदीक, आसना माने आचरण। उपासना माने भगवान के नजदीक होना। क्या? अपने इंद्रियों के द्वारा जितने विषय हैं उनको प्राप्त करना, और उस इंद्रियों को प्राप्त जितने जीव हैं उनमें ही भगवान को देख करके उनकी सेवा के लिए ही इस कार्य को करना, और किसी भी चीज से निष्क्रिय रहना, यही इसका उद्देश्य है। तो इसको हम कैसे जान सकते हैं? कहते हैं इसी को जानना तत्व से जानना होता है। तो हमारे जीवन का, जीव का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तत्व से चीजों को जानना, भगवान को भी तत्व से जानना। तो जितने विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि यह जो तत्व है, वदन्ति तत्तत्त्वं विदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। कहा यह जो तत्व है, तत्व के जानने वाले ये कहते हैं कि जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम परमात्मा भी है, और इसी का तीसरा नाम भगवान भी है। कहा कि जो तत्व के जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता लोग हैं, वो ज्ञाता और ज्ञाता कहते हैं, आप ज्ञाता है, और क्या है? तत्व। माने जिसको आप जानना चाहते हैं वो क्या है? तत्व। और ज्ञाता कौन है? जीव है। तो ज्ञाता और का जो भेद है, ये दोनों में भेद नहीं है, क्योंकि जो ज्ञाता है जब को जान जाता है तो ज्ञाता और में कोई भेद रह नहीं जाता। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, यही ज्ञान ही सोई ज्ञान ही, यही देव जलाई, और जानत तुम ही होई जाई। जो लोग तत्व से भगवान को जानते हैं और भगवान जिनको जना देता है, वो क्या हो जाते हैं? भगवान ही हो जाते हैं। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, अजान ही भगत उर चंदन। आपको आपके भक्त जानते हैं, जिनको आप जना देते हैं। तो तत्व के जानने वाले ज्ञाता और ज्ञात के भेद से कहते हैं कि वही जिसको ब्रह्म कहा जाता है, वही परमात्मा भी कहलाता है, और वही भगवान भी कहलाता है। तो
भगवान जो है सबके पति, सबको पैदा करने वाले, सारे ब्रह्मांड को पैदा करने वाले भगवान हैं। तो हम जीव का कर्तव्य क्या होना चाहिए? तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिं श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च देवः पूज्यस्य नित्यदा। उस भगवान की हमको श्रोतव्यः, श्रोतों से, कानों से उसकी कथा सुननी चाहिए और कहनी चाहिए, उसका कीर्तन करना चाहिए और उसका पूजन नित्य करना चाहिए। और इससे होगा क्या? यदुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्नन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। जो भगवान की इस कथा में रति लगाते हैं, मन लगाते हैं और भगवान की कथा को सुनते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, उनके हृदय में जो ग्रंथि पड़ी हुई है, क्या ग्रंथि पड़ी हुई है? छूटन ग्रंथि। हमारे हृदय में एक ग्रंथि पड़ गई है। क्या ग्रंथि पड़ गई है? जैसे हम आप लोगों को समझाते हैं, कथा में बताते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग क्या है? ईश्वर के अंश है। और क्या है? चेतन है। भगवान भी चैतन्य है, हम भी चैतन्य है। भगवान में भी कोई मल नहीं है, वो भी अमल है, हम भी अमल है। हमारी आत्मा में कोई मल नहीं। और जैसे भगवान सुख का खजाना है, वैसे ही हमारी आत्मा भी सुख का खजाना है। तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग फिरत दुखारी। हमारे शरीर में आत्मा के रूप में ऐसा भगवान रहता है, उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि हम लोगों के अंदर दुख का कहीं नाम भी नहीं है, लेकिन जिससे मिलो वो कहता है दुखी है, दुखी है, दुखी है। क्योंकि सो माया बस भयहु गोसाई अबधेहु कीर मरकट की नाई। हम सब लोग माया के बस में हो गए। कब से हो गए? क्या इस जन्म में मनुष्य पैदा हुए तो माया के बस में हो गए? नहीं। जब से हम भगवान के अंश होकर के उनसे विलग हुए, तब से हम माया के बस में हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे हृदय में ऐसे बैठा है और हम ऐसे बैठे हैं। हमारा मुख कहाँ है? संसार की तरफ, बाहर की तरफ। तो हम, हमारा पीठ जो है भगवान की तरफ। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि अजन्म कोटि अघनासई तबहि। भगवान हमारे हृदय में बैठ के हर जन्म में इंतजार करते हैं, हमारे सुख दुख, हमारे कर्म को नोट करते हैं। और हम रात में सो जाते हैं, वो जगता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये अंश है, मेरा बेटा, ये कब मेरी तरफ मुख कर लेगा, कब मेरे तरफ सन्मुख हो जाएगा। तो वो हर समय इंतजार में बैठे रहते हैं। अब जीव को क्या होना है? भगवान के सन्मुख होना है। तो भगवान के उन्मुख होकर के जीव बैठा हुआ है, सन्मुख नहीं है, पीछे किए हुए। तो आवश्यकता क्या है? उनके तरफ होना है। तो जैसे उनकी तरफ मुख कर लेगा तो क्या हो जाएगा? जन्म कोटि जन्मों का जो पाप है वो खत्म हो जाएगा। जो माया के बस में है, माया छूट जाएगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेषां तरन्ति ते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जिसको तुम लोग माया कहते हो, ये मेरा गुण है, मेरी शक्ति है।
मेरा गुण है। जैसे हमारे आपके शरीर में शक्ति है, ऐसे भगवान की शक्ति उनकी माया। और ये माया कैसी है? दैवी है। यही माया हम लोगों को क्या करती है? चपत लगाती है। जैसे संसारी माँ, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे थे तो मारती थी, पहले चिपकाए रहती थी, और जब बड़े हुए स्कूल जाने में दिक्कत करने लगे तो कहती थी कुछ नहीं देंगे, स्कूल जाओ, पढ़ के आओ, और कठोर हो जाती है। ऐसे ही भगवान की माया हम लोग जितनी भी गलत कार्य करते हैं सबका दंड देती है, और इसलिए दंड देती है कि सावधान हो जाओ, अब से भी तुम भगवान की तरफ से जो विमुख हो वो अपना मुख उसकी तरफ कर दो। लेकिन हम सोचते हैं कि इस संसार में सुख है। अरे हम सोचते हैं हमको नहीं मिला, तिवारी जी को तो मिला है, श्रीवास्तव जी को मिला है, करोड़पति टाटा थे उनको मिला है, बिरला जी के पास इतना पैसा है, इस गाड़ी में देखो बैठ के जाते हैं, उनको मिला है। हम दुर्भाग्यशाली है, हमको नहीं मिला लेकिन किसी को मिला। हम मानने को तैयार ही नहीं होते। इस संसार में सुख तो है ही नहीं। संसार तो सेवर के फूल जैसा है, उसमें जब तोते जैसा मुंह डालोगे रूई ही मिलेगी, सुख यहाँ है ही नहीं। तो सुख कहाँ है? सुख भगवान के सेवा में है, भजन में। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य भगवान का भजन है। भगवान का भजन अगर करने लग जाओगे तो जितना तुम सुख चाहते हो वो बिना चाहे ही प्राप्त हो जाएगा। तुष्टि पुष्टि सारी चीज अपने आप, ज्ञान वैराग्य सारी चीज प्राप्त हो जाएगी। तो इस जीव का केवल और केवल एक ही हेतु होना चाहिए, भगवान के शरण में जाना, कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण रूप से समर्पण। पूर्ण समर्पण क्या होता? जब तक हमारे अंदर किसी भी तरह का छल, द्वेष, दुर्भावना, किसी भी तरह का इस तरह का भाव रहेगा तो समझ लीजिए हमारा समर्पण नहीं है। तो इसका उपाय क्या है समर्पण का? थोड़ी थोड़ी देर पर भगवान का ध्यान करना। हे प्रभु, जैसे हमको हमेशा याद रहता है कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हमको हमेशा याद रहता है कि हमारी पत्नी है, हमारे 2 बेटे 1 बेटी है, ऐसे ही हमको क्या 24 घंटे याद रहता है कि हमारा पति भगवान है। तो जैसे हर समय अपने बच्चों का, संसार के धन का, संपत्ति का, मोटरसाइकिल का, मकान का, घर का याद रहता है, अगर ऐसे हर समय भगवान से नेह लगा के उनको भी अपने मन में बसा लोगे तो देखोगे कि धीरे धीरे आपका मन उसमें लग जाएगा। इसलिए हमारा आपका मन क्या है? एक ही है, और एक उस मन को हम पहले से कहीं कहीं लगा के रखे हैं, फंसाए हैं। तो उस वहां से जब हटाओगे, जितना वहां से हटाओगे उतने दूसरी चीज लाओगे, भगवान को ले आओगे। और जब पूर्णतया वहां से हटा लोगे तो पूर्णतया भगवान तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। भगवान कहते हैं कि ये जो हृदय है इसकी गली इतनी सकरी है कि इसमें 2 नहीं समाते। प्रेम गली अतिशा करी जामे कोई न समाए, इसमें 2 नहीं समाते, एक ही समाता है। तो धीरे धीरे गुरु के पास जब हम जाते हैं तो गुरु ज्ञान देता है, हमारे हृदय को इस योग में बना देता है कि धीरे 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 हम इस संसार में रहते हुए संसार के सारे कर्मों को करते हुए भगवान की तरफ धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर संपूर्ण समर्पण यानी भक्ति भगवान की ला सके। यही हम लोगों का पूरा उद्देश्य होना चाहिए। तो अब आज की कथा मैं यही समाप्त करूंगा। अब हम लोग आरती करेंगे। आरती सतगुरुदेव नमामि, पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, अगुणय अपार अलख अविनाशी, अचल विमल प्रभु सब उर्वासी, निर्गुण निर्विकार सुख राशि, एक रूप लेख
नेति नीति श्रुति गावे, नित्य निरंजन सब बतलावे। शेष शारदा पार न पावे, जय सच्चिदानंद अभिरामी। आरती सतगुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। बचन किरण तम मोह विनाशक, ज्ञान सूर्य माया के शासक। दिव्य दृष्टि के परम प्रकाशक, ब्रह्मादिक सुर शैव्य नमामि। आरती सद्गुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। जब तक कृपा न गुरु तुम करते, विधि हरिहर क्या से तरते। अश विचारी गुरु भक्ति जो करते, मिलते राम उन्हें सुख धामी। आरती सतगुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। गुरुवर चरण कमल की छाया, करती दूर ताप भय माया। जब तक पूर्ण न होवे दाया, मिलते नहीं शिव अंतर्यामी। आरती सतगुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। भक्ति ज्ञान वैराग्य नियम के, रूप सकल इंद्रिय संयम के। भूषण शम दम पंच सुयम के, श्रोत्रिय ब्राह्मणेश मम स्वामी। आरती सद्गुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। जीवन धन मंजुल निज जन के, अंकुश मद मदंग निज मन के। शुचिपथ परमा रथपति कन के, एक रस आनंद रूप नमामि। आरती सतगुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल, लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी। सेवक सतत सकल सुख कारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल
ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती की जय हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरिवर कापे रोग दोष जाके निकट न जावे अंजनी